कैसे हो आप सब। बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ दे रहा हूँ। ऑफिशियल है। पवनदीप राजन एक पॉडकास्ट करने वाले हैं। कौन उनका पॉडकास्ट लेने वाला है पता नहीं, लेकिन वो अपने लव स्टोरी के बारे में और पुराने उनके लाइफ में जो एक्सीडेंट हुआ उनके बारे में, किसने उनको कितना सपोर्ट किया, कैसे उनका करियर बना, वास्तविकता अगर बोला जाए तो हो सकता है कि पूरी अपनी ज़िंदगी को लेके वो पॉडकास्ट करने वाले हैं। आधे घंटे का पॉडकास्ट है। और जी हाँ, जो मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा हूँ वही मैं आपको बता देता हूँ। चलो, तो उस यस, तो यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या एग्जैक्ट सिनारियो है। जो पवनदीप राजन है वो अपने पूरे करियर को लेके पॉडकास्ट करने वाले, इंक्लूडिंग लव लाइफ। सो बहुत सी चीज़ें होने वाली है अब। तो सवाल ये है कि क्या वो अरुणिता को लेके बहुत सी चीज़ों पे बात करेंगे, क्या वो एक्सपोज करेंगे कुछ चीज़ें, ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ लोग मुझसे कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैंने ये आर्टिकल स्टोरी में शेयर किया था, तो कुछ लोगों के कमेंट, इवन अरुणिता के भी कुछ फैंस के कमेंट आए थे कि भाई आपको अंदर की कोई न्यूज़ पता है क्या, कि क्या बात करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, ऑन सीरियस नोट वो नहीं पता भाई। वो कैसे पता होगा कि कौन क्या बात करेगा। बट अगर वो पर्सनल बात करने वाले हैं तो हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ तक पर्सनल बात करेंगे। नो डाउट एट ऑल, पवनदीप राजन वो उस टाइप की हस्ती तो बिल्कुल नहीं है कि आप अगर कुछ अलग सोच रहे हो कि नहीं भाई वैसा वो बंदा है ही नहीं। पॉडकास्ट में वो लव लाइफ के लेके मुझे नहीं लगता है कि वो उसका नाम भी लेगा। मतलब पर्टिकुलरली वो ऐसा बता सकता है कभी प्यार हुआ था या नहीं टाइप का कुछ, या फिर कुछ नहीं था इस टाइप का ही कुछ बोलेगा। मुझे नहीं लगता है कि वो आ, ऐसी बातें करेगा। यहाँ पे टाइटल में ऐसा था कि कुछ लोग मुझे जो कमेंट्स में बोल रहे थे तो मैंने वो टाइटल भी वैसे ही डाला, क्या वो करेंगे इसको एक्सपोज। तो ऐसा है भाई कि देखो क्या है, टाइटल ऐसा कुछ हटके होता है तो ही वो ट्रेंड होता है ना वीडियो। और बात ट्रेंडिंग की नहीं है, बात है फैक्ट्स की। क्या पता अगर वो बात करे तो, इस बात की क्या गारंटी कि वो क्या बात करने वाले हैं, देखो वो हमें नहीं पता। लेकिन ये पॉडकास्ट तो होगा ही। और मैंने आपको जो भी न्यूज़ दी है वो 80%, 90%, 95% इनफैक्ट सही ही गई है। वो बाकी अपडेट्स उनके, व्हीली चॉकलेट को कैसे उसने दूर कर दिया थोड़ा पवन ने, क्यों किया, उससे उसको फ़ायदा हुआ या नहीं, हमने पूरी बातें करी है। ये वीडियो में वो टॉपिक मैं वापस नहीं लाऊंगा। लेकिन जनरली करियर इज़ द मेन टॉपिक होगा। करियर जो है, और क्या क्या उनकी लाइफ में मुसीबतें आई थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, किसने उनको सपोर्ट किया, किनसे किससे उनको ज़्यादा उम्मीद थी लेकिन कुछ नहीं मिला। तो ये चीज़ें हैं भाई जहाँ पे वो डिस्कशन वाली हो सकती है। और जब पॉडकास्ट कोई पूछता है, कोई अगर आड़े टेढ़े सवाल पूछता है तो वो सवाल क्या होंगे ये तो नहीं बोल सकता ना मैं क्या, ये तो पवनदीप राजन भी नहीं बोल सकता। अगर वो पॉडकास्ट डायरेक्ट होगा, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ज़्यादा कुछ डिस्कशन हुआ नहीं है पहले कि ये पूछना है या वो पूछना है, डायरेक्ट पॉडकास्ट, तो इस बात से तो मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों, कि कुछ भी पूछा जा सकता है। ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये नहीं पूछो वो नहीं पूछो। हाँ, ऐसा भी वो पॉडकास्ट होता है कि ये मत पूछो वो मत पूछो, पहले ही वो डिसीजन लिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट अब ये मुझे नहीं पता कि ये क्या पूछेंगे और क्या नहीं। बट ये बात तो तय है कि आपको पवनदीप राजन का बहुत ही जल्दी ये पॉडकास्ट देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैं सुना हूँ कि जुलाई एंडिंग में आपको देखने को मिलेगा पॉडकास्ट। और अब ये देखना है कि कौन से बड़े यूट्यूब चैनल पे आते हैं या इंस्टेंट बॉलीवुड पे आते हैं। क्योंकि मैं रिसेंटली ये देखा हो कि इंस्टेंट बॉलीवुड वाले पवनदीप राजन का कांटेक्ट करना चाहते थे और शायद किया भी हो। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि, क्योंकि इंस्टेंट बॉलीवुड एक ऐसा चैनल है जो पर्सनली बहुत जाता है। और ऑब्वियसली अगर ये कुछ पर्सनल पूछने वाला पॉडकास्ट होगा तो इंस्टेंट बॉलीवुड से बेटर कुछ नहीं हो सकता। बेटर मतलब वो बेटर नहीं है पर होशियार लोग हैं वो। तो मैं तो क्यूरियस हूँ यार। लेकिन ये देखने वाली बात है कि ये जो इंस्टेंट बॉलीवुड है
ये आप इसको इतना इजी मत समझिएगा। मतलब अगर आप ये कहोगे कि, और देखो भाई एक बात बोल देता हूँ, इंस्टेंट बॉलीवुड होगा तो भाई वो बड़े बड़े स्टार्स के भी कभी कभी पॉडकास्ट लेते हैं, लेकिन ऐसे लेते हैं, पैसा वैसा वो लेते हैं, और लेकिन स्टार्स वो जो चाहेंगे वही पूछते हैं। ऐसा पवन का अगर पॉडकास्ट वो लेने वाले होंगे ना बाई चांस, तो वो डायरेक्ट लेंगे। और ना ही पवनदीप किसी को पॉडकास्ट के पैसा वैसा देगा भाई, वो एक बहुत राइजिंग स्टार है वो। तो ये सामने से लेने वाले होंगे तो भाई ये उसको पर्सनल पूछेंगे। हाँ, जवाब देना ना देना उस पर है, किसी को एक्सपोज करना ना करना उस पर है। पवन के फैंस तो कुछ बोल रहे भाई, कमेंट्स मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, मुझे जो मैसेजेस पर्सनली आए थे बोल रहे थे कि भाई दिग्विजय भाई, पवनदीप राजन ने सब कुछ ओपनली बोल ही देना चाहिए। तो ये अपने पे नहीं होता है भाई कि वो कौन क्या बोलेगा, किसी का कोई भरोसा नहीं है। अब मैं नहीं भाई इस बात पे ये नहीं कहूँगा कि, तो अभी देखते हैं भाई क्या है कि ये मुश्किल है हाँ, ये प्रिडिक्ट करना कि, और जितना मैं पवन का कैरेक्टर जानता हूँ वो किसी का नाम तो नहीं लेगा, ये मैं गारंटी बोल सकता हूँ। और लव लाइफ को लेके भी वो अपने आप को इतना ज़्यादा ये नहीं कहेगा, मतलब एक्सप्रेस नहीं करेगा मुझे जो लगता है। क्योंकि मैंने देखा उसको इंस्टेंट बॉलीवुड को छोड़ो, रिसेंटली एक इंटरव्यू था उसका, और उस पर थोड़ा सा प्यार को लेके कुछ पूछा था, तो उसने ये भी कहा था हंस के, नहीं नहीं प्यार वगैरह नहीं, बोले मेरा करियर मेरे पे इम्पोर्टेंट है, बोले तो ये मैं सोचता ही नहीं हूँ, इस टाइप का उसने मतलब पूरा टाल दिया था। तो ऐसा बंदा डायरेक्ट पॉडकास्ट में कुछ बोल देगा, ये नहीं मानता। अब विली चॉकलेट नहीं कर रहा है, इतना पता है मुझे, पॉडकास्ट विली चॉकलेट नहीं कर रहा है, सलीम मर्चेंट तो नहीं करेगा। पता नहीं, सलीम मर्चेंट ने तो वो एक नॉर्मल पॉडकास्ट किया था, वो अलग बात थी, वो उसका जो शो आता है भूमि को लेकर था वो, नहीं वो अलग बात है। लेकिन अगर हो सकता है कि कोई अगर अपने ही बंदों में से कोई जो पवन को हमेशा ब्रेक देते हैं, नहीं मैंने सुना बॉलीवुड से ही कुछ है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको पहले ही बता रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। बहुत से राज खोल देगा भाई अगर सच में कुछ, अगर बोलते हैं ना कभी कभी सटक जाती है बंदे की, कितना शांत रहेगा। कभी कभी लाइफ में अगर धोखा मिला है या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन कुछ ज़्यादा हो गया तो भाई पवनदीप राजन को मैं जितना जानता हूँ वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा भाई। ओके, बहुत सी चीज़ें सच बोलने से। तो मुझे, मैं अभी इस बात पे नहीं कह सकता हूँ कि कौन वो क्या बोलेगा क्या नहीं, इस बात पे थोड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत सी चीज़ें भाई डायरेक्ट खुल के आ सकती है सामने, और हो सकता है अभी मुझे जो पर्टिकुलरली लगता है कि वो चीज़ें एक्सपोज करे भाई। जी हाँ, कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि वो चीज़ें एक्सपोज कर सकता है। मैं एक आर्टिकल भी देख रहा था, वहाँ पे ये जो पीहू है वो भी कुछ ना कुछ इसके बारे में हमेशा बोलती ही रहती है। तो पता नहीं भाई किसी का कब सटक जाए, कौन कितना कंट्रोल करे। मजाक नहीं होता है भाई, बार बार आप कोई अटैक ही कर रहा है आप पे और किसी के कहने पे कर रहा है या नहीं पता नहीं, पर आप सहते रहो, ये बहुत रेयरली होता है। और अब पवनदीप राजन के जो तेवर है ना, वो अच्छी बात है कि ऐसे ही चाहिए, कि वो रुकने वालों में से नहीं है। हो सकता है कि वो चीज़ें सच में, मुझे अब पर्टिकुलरली लगता है कि वो वैसा उसका नेचर डेफिनेटली शांत है, वो कुछ नहीं बोलेगा, पर कुछ ज़्यादा होता है भाई तो वो बोलना पड़ेगा उसको, जो मुझे लगता है कि, क्योंकि ये जो रिसेंटली ये पीहू वगैरह जितना तंग किया है ना बस उसको मेंटली भाई, तो वो तंग, क्योंकि स्टेटस डालना, स्टोरीज डालना, वो एक याद होगा आपको एक शो था पवनदीप अरुदीप कोई बोल रहा था, तो ये पीहू बीच में आ गई थी स्टेज पर, बोल रही थी इतना है तो उनको बुलाइए वो गाएगा, ऐसे टाइप का, याद है ना। तो मैटर करता है क्या बोलेगा वो बहुत मैटर करता है।